हेलो गाइस, आपका अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड चैनल में स्वागत है। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो ये पूरा जो लिखा है ये एक ही टॉपिक है, ठीक है। तो वर्ड वर्ड समझते हैं हम क्या है इसका मतलब। इशू ऑफ शेयर्स तो हम देख लिए। अब फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो इन दोनों का मतलब समझना है, एक तो कंसिडरेशन और एक अदर देन कैश। इन दोनों का मीनिंग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले कंसिडरेशन का मतलब समझते हैं। कंसिडरेशन का मीनिंग होता है समथिंग इन रिटर्न, यानी कि अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें दोनों पार्टी का कुछ ना तो कुछ बेनिफिट होना चाहिए, दोनों को रिटर्न में कुछ ना तो कुछ मिलना चाहिए, तो होता है समथिंग इन रिटर्न। इसको एग्जाम्पल समझते ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। देखिए, दो पार्टी है, एक है अंकित, एक है रमेश। अंकित है हमारा परचेजर और रमेश है हमारा सेलर, ठीक है। सेलर को हम वेंडर भी कहते हैं, ठीक है। तो सेलर ने क्या किया, अंकित को मशीन सेल करी जिसका प्राइस था 10 लाख रुपीज़, ठीक है। अब अंकित इसके बदले कुछ देगा इन्हें, वो हो गया इनका कैश। कैश दे दिया 10 लाख। तो यहाँ पे कंसिडरेशन क्या हो गई, कैश। मशीन के बदले कैश दे रहा है तो इसके लिए कंसिडरेशन हो गई रमेश के लिए कैश, ठीक है। अब अदर देन कैश का मीनिंग समझते हैं। अदर देन कैश का मीनिंग होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। अंकित है, रमेश है, वही दोनों पार्टी। इस बार भी इसने मशीन सेल करी 10 लाख की। अब अंकित ने क्या किया, उसके बदले इस बार शेयर इशू कर दिया, यानी पहले तो कैश दे रहा था, अब शेयर इशू कर रहा है उसके बदले वही 10 लाख का। बात ये भी ठीक है, कैश इधर 10 लाख का इशू कर रहा था, इधर शेयर इशू कर रहा है, ये भी वैलिड है। तो इसे अदर देन कैश नाम रख दिया क्योंकि इधर कैश कहीं इन्वॉल्व नहीं है, तो अदर देन कैश हो गया ये, और इस साइड कैश इन्वॉल्व था तो एक कंसिडरेशन सिंपल, ठीक है। देन देखते हैं, जो शेयर इशू होगा वो एट पार पे भी हो सकता है, एट प्रीमियम पे भी हो सकता है, और एट डिस्काउंट तो वैसे ही नहीं होता, तो इसको तो हम कैंसिल कर देंगे। इन दोनों को केस को लेके चलेंगे, एट पार एंड एट प्रीमियम को। तो देखिए, एट पार का मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू हमारा 10 है और प्रीमियम हमेशा हमारा 0 रहेगा, ठीक है। अब देखिए, एट प्रीमियम में क्या होगा, फेस वैल्यू 10 है प्लस प्रीमियम का भी आएगा 5 रुपीज़, तो टोटल हो गया यानी 15 रुपीज़। तो इस केस में हमारा, देखिए दोनों केस में हमारा इशू प्राइस निकालते हैं कितना है। इस केस में हमारा ₹10 और इस केस में हमारा ₹15, ठीक है। यानी इतने का ही हम शेयर इशू करेंगे। अगर एट पार होगा तो 10 रुपीज़, एट प्रीमियम होगा तो 15 रुपीज़, ठीक है। अब देखिए, इसके आगे चलते हैं। अब आएगा एक कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ शेयर्स के लिए, कि हम कितना शेयर्स इशू कर रहे हैं। तो उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स का, टोटल अमाउंट जितना रिक्वायर्ड है अपॉन में इशूइंग प्राइस कर देना, आराम से आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ शेयर्स कि हम कितना इशू कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, इस एग्जांपल में क्या था, जैसे अंकित से हमने खरीदा 10 लाख का, अंकित को एक मशीन मिली 10 लाख की, ठीक है। उसके बदले शेयर इशू करना दे से 10 लाख का, अमाउंट की इसे रिक्वायरमेंट कितनी थी, 10 लाख की, तो 10 लाख का भी शेयर इशू करेगा। अब ये कैसे इशू करा इसने, एट पार, तो 10 रुपीज़ था, इशू प्राइस कितना है 10 रुपीज़ हमारा इशू प्राइस, और फॉर्मूला क्या था ये वाला, टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड अपॉन में इशूइंग प्राइस। तो अमाउंट की रिक्वायरमेंट थी 10 लाख, तो 10 लाख आ जाएगा अबव में, एंड अपॉन में आ जाएगा हमारा इशूइंग प्राइस था 10, तो अपॉन में भी 10, यानी 1 लाख शेयर्स की उसे आवश्यकता पड़ेगी जो वो इशू करेगा, ठीक है। अब दूसरे वाले में देखते हैं, दूसरे वाले में क्या था, एट प्रीमियम। तो इसमें हमारा इशू प्राइस कितना बैठ रहा था, 15 रुपीज़। तो 15 रुपीज़ इस वाले केस में क्या आ जाएगा, अमाउंट रिक्वायरमेंट तो सेम रहेगा 10 लाख ही, अपॉन में 15 आ जाएगा, तो हमारा इसका आ जाएगा 10 लाख डिवाइड बाय 15 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 66,666, इतना शेयर्स हमें इशू करना पड़ेगा, ठीक है। देन देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। देखिए, सबसे पहले एसेट्स हम खरीदेंगे अगर, तो हमारी एसेट्स इंक्रीज़ हो जाएगी, एसेट इंक्रीज़ होती है तो डेबिट साइड में आएगा,
तो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट हो गया। किससे खरीदी थी हमने? टू वेंडर अकाउंट से। जो भी अमाउंट होगा वो हमारा लिख जाएगा, ठीक है। अब इसको हम नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग परचेज ऑफ एसेट, ठीक है। देन देखिए सेकंड एंट्री। अब ये वेंडर से हमने एसेट ले ली, अब वेंडर को हमें कुछ देना पड़ेगा, कंसिडरेशन यानी। तो वेंडर क्या लेगा हमसे? शेयर्स इशू कर रहे हैं हम, तो शेयर्स लेगा। तो वेंडर अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, और शेयर कैपिटल हम शेयर इशू कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल से हमेशा आएगी एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो वेंडर अकाउंट हमारा डेबिट हो गया पेमेंट देने के लिए। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर इशू कर रहे हैं। और कैसे इशू कर रहे हैं? एट पार पे, तो इसलिए खाली टू शेयर कैपिटल अकाउंट आया। अब मान के चलिए यही वेंडर को अगर हमें पेमेंट देनी है, सेकंड केस जो है बी पार्ट, सेकंड केस में इसी वेंडर को हमें पेमेंट देनी है, बट हम जो अब शेयर इशू कर रहे हैं ना वो है हमारा एट प्रीमियम पे। तो उसकी एंट्री क्या होगी? वेंडर अकाउंट हमारा डेबिट करेंगे इस बार भी, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, इस बात का तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस बार हम शेयर जो इशू कर रहे हैं वो सिक्योरिटी प्रीमियम का भी आएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट हम चार्ज कर रहे हैं, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू से आती है, जैसे 10 था उस केस में तो 10 रुपीज़ आ गया, और प्रीमियम जो एक्स्ट्रा था तो इंटू 5, और जितने शेयर्स आएंगे इंटू कर देंगे, उतना अमाउंट इधर आ जाएगा, ठीक है। देन देखिए एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। तो क्वेश्चन में क्या है गिवन? अंकित टुक ओवर एसेट, मशीन टेक ओवर कर रहा है किससे? रमेश लिमिटेड से। कितने रुपीज़ की? ₹30 लाख, ठीक है। ही इशूड शेयर फॉर पेमेंट ऑफ 30 लाख के लिए शेयर्स इशू कर रहा है, ठीक है। अब ए केस है, शेयर इशू कर रहा है एट पार पे, यानी 10 रुपये का एक शेयर रहेगा, उतने पे इशू कर रहा है। और पास करिए जनरल एंट्री, ठीक है। अब जनरल एंट्री अब हमें पास करनी है, तो सबसे पहले क्या होगा? मशीन हमारे पास आएगी, मशीन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, हमारा एसेट इंक्रीज हो गया। किससे? टू रमेश लिमिटेड से हमने खरीदे। यहाँ वेंडर की जगह कौन आएगा? रमेश लिमिटेड, यानी जो हमें बेच रहा है उसका नाम आएगा। तो टू रमेश लिमिटेड से हम खरीद ले, तो टू रमेश लिमिटेड कितने रुपीज़ का है? 30 लाख, तो 30 लाख एंड 30 लाख का मशीनरी में भी, और 30 लाख का हमें पेमेंट भी देना है, इसलिए रमेश को भी 30 लाख में क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब पेमेंट देने की बारी आएगी, रमेश लिमिटेड को हम डेबिट करेंगे कितने अमाउंट से? 30 लाख से ही। अब शेयर कैपिटल हमें शेयर इशू करना है, तो सबसे पहले कैलकुलेशन आएगी इससे, नंबर ऑफ शेयर इशू की। हम कितना शेयर इशू करेंगे? जितने की रिक्वायरमेंट है, ये वाला ही फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर्स का टोटल अमाउंट रिक्वायरमेंट अपॉन में इशूइंग प्राइस, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितने की रिक्वायरमेंट है? 30 लाख, तो हमने लिख दिया 30 लाख अपॉन में कितने का हम इशू कर रहे हैं शेयर? 10 रुपीज़ का इशू कर रहे हैं, तो अपॉन में 10, ये कट गया, ये आ गया हमारा 3 लाख। तो इसका मतलब हमने शेयर जो इशू किया 3 लाख था, इंटू में कितने का एक शेयर है? 10, तो 3 लाख इंटू 10 30 लाख, ठीक है। ये एंट्री हो गई हमारी ख़त्म फर्स्ट, जब हम शेयर इशू कर रहे हैं एट पार पे। अब बी पार्ट देखते हैं, जिसमें हम शेयर इशू कर रहे हैं एट अ प्रीमियम पे, यानी 10 रुपीज़ पे प्लस 5 रुपीज़ भी, यानी 15 रुपये का हम शेयर इशू कर रहे हैं, और पास कीजिए इसकी जनरल एंट्री, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री तो सेम होगी, पहले हमने एसेट ली, तो मशीनरी अकाउंट हमारा डेबिट हो गया टू किससे? रमेश लिमिटेड से। कितने की ली थी? 30 लाख, 30 लाख, ठीक है। देन देखिए रमेश लिमिटेड को पेमेंट देने की बारी आई, तो रमेश लिमिटेड को हमने डेबिट कर दिया। अब उसको हम पेमेंट कैसे कर रहे हैं? शेयर कैपिटल तो इशू कर रहे हैं, शेयर इशू कर ही रहे हैं, और प्लस हम जो इस बार शेयर इशू कर रहे हैं वो प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, तो उसके लिए भी अब हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हम कितना शेयर इशू कर रहे होंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर, वही वाला फॉर्मूला, टोटल अमाउंट की जितनी रिक्वायरमेंट है 30 लाख की रिक्वायरमेंट है, तो ऊपर आ गया 30 लाख अपॉन में इशूइंग प्राइस कितना इस बार? 10 + 5
15, ठीक है। तो 30 लाख अपॉन में 15, 2 लाख शेयर्स हम इशू करेंगे। तो शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू से ही आता है, इनटू में 10 रहेगा फेस वैल्यू क्योंकि 10 है, और 5 है हमारा प्रीमियम का, तो ये आ जाएगा प्रीमियम पे 5। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमारे 2 लाख, तो 2 लाख, ठीक है। ये भी 2 लाख से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू 10 20 लाख एंड 2 इंटू 5 10 लाख, टोटल 30 लाख का पेमेंट हम दे देंगे रमेश लिमिटेड को। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।